अगर आपको नींद नहीं आती, अगर रात को अचानक आपकी आंख खुल जाती है और दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस रात की सच्चाई है जहां एक आदमी नींद और मौत के बीच फंस गया था। दिसंबर की वो रात जब ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती, एक सजा बन जाती है। हाईवे पूरी तरह सुनसान था, ना कोई गाड़ी, ना कोई आवाज, सिर्फ हवा जो धीरे धीरे बह रही थी, जैसे अंधेरा खुद सांस ले रहा हो। उस अंधेरे के बीच एक ट्रक खड़ा था, भारी, खामोश और ठंडा। उस ट्रक के अंदर शंकर था, एक ड्राइवर जो पिछले 18 घंटों से बिना रुके गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, हाथ सुन्न पड़ चुके थे और शरीर अब जवाब दे रहा था, लेकिन उससे भी खतरनाक चीज थी, उसकी नींद। उसकी पलकें बार बार बंद हो रही थीं। हर बार वो खुद को जगाता, लेकिन नींद जिद्दी थी। धीरे धीरे वो उसे खींच रही थी गहराई में, और शंकर को पता नहीं था कि ये नींद आराम नहीं है, ये एक जाल है। ठंड अब सिर्फ बाहर नहीं थी, वो उसके शरीर के अंदर घुस चुकी थी। उसकी सांसें धुआं बन रही थीं, हाथ कांप रहे थे, पैर सुन्न हो रहे थे। अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर आई, उसका घर, उसकी पत्नी और उसका बेटा, जो हर बार कहता था, पापा जल्दी आना। उस एक आवाज ने उसे कुछ पल के लिए जगा दिया। उसने बाहर देखा, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, कोहरा और सन्नाटा। इतना सन्नाटा कि उसे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। और तभी उसे लगा जैसे बाहर कुछ हिला, बहुत हल्का, बहुत धीमा, जैसे कोई खड़ा हो, देख रहा हो। उसने ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरा। लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही एहसास, इस बार और करीब। कोहरे के पीछे एक साया खड़ा था। वो धीरे धीरे ट्रक के पास आया और दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। खट, एक हल्की सी आवाज। दरवाजा खुल गया और उसी पल ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। लेकिन शंकर अब सो चुका था, गहरी नींद में, बेखबर और कमजोर। साया धीरे धीरे अंदर आया। उसने शंकर को देखा, जो एक पुराने कंबल में लिपटा हुआ था। वो कंबल फटा हुआ था, पतला था, लेकिन वही उसकी जान बचा रहा था। साया झुका, उसने कंबल पकड़ा और धीरे धीरे उसे खींचना शुरू किया। 1 इंच, फिर 1 और इंच। शंकर ने हल्का सा हिला, साया रुक गया। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहा। फिर एक झटके में कंबल उससे अलग हो गया। साया उसे लेकर अंधेरे में गायब हो गया। अब शंकर और ठंड के बीच कुछ भी नहीं था। दरवाजा खुला था, हवा अंदर आ रही थी और ठंड सीधे उसके शरीर पर हमला कर रही थी। उसका शरीर कांपने लगा, दांत बजने लगे। फिर धीरे धीरे कांपना भी कम हो गया, क्योंकि अब वो जम रहा था। उसकी सांसें भारी हो गई थीं, शरीर सुन्न पड़ता जा रहा था। वो न पूरी तरह जाग रहा था, न पूरी तरह सो रहा था, बस बीच में फंसा हुआ था। तभी उसे फिर वो आवाज सुनाई दी,
पापा, जल्दी आना। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, उठो, लेकिन शरीर जवाब दे चुका था। उसने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो भारी हो चुके थे। ठंड अब उसकी हड्डियों तक पहुंच चुकी थी। उसका सिर घूम रहा था, सांसें तेज हो रही थीं, और उसे लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में फिर उसका परिवार आया। उसका बेटा, उसकी पत्नी, उसकी माँ, जो उसका इंतजार कर रहे थे। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं यहां नहीं रुक सकता, मुझे घर जाना है। उसने पूरी ताकत लगाई, अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की। दर्द हुआ बहुत ज्यादा, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि कभी कभी इंसान को जिंदा रखने के लिए दवा नहीं, एक वजह चाहिए होती है। और शंकर के पास वो वजह थी। अब आंखें बंद करो और सोचो, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते।